अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पबजी दुनिया की टॉप 10 गेम में से एक है। हम में से शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने पबजी के बारे में ना सुना हो। बच्चे हों या बड़े, सब पबजी खेलने के शौकीन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पबजी गेम को किसने बनाया? वो कहते हैं नया एक छोटा सा आइडिया किसी की ज़िंदगी को तब्दील कर देने के लिए काफ़ी होता है। इसी तरह इस गेम पबजी ने भी किसी की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ ब्रैंडन ग्रीन की। यही वो शख्स है जिसने आज की इस फेमस गेम पबजी को बनाया। एक वक्त था कि ये शख्स ब्रैंडन बेरोज़गार था, उसका बैंक बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो था और फिर अचानक से पबजी ने इस ब्रैंडन की ज़िंदगी को तब्दील करके रख दिया। इस शख्स ब्रैंडन की कहानी इंतहाई मोटिवेशनल है। अगर आप इसकी मोटिवेशनल कहानी को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखिएगा। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल का हिस्सा बन जाए और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस मिल सकें। ब्रैंडन आइसलैंड में पैदा हुआ और अपने कैरियर की शुरुआत में ये एक फ़ोटोग्राफ़र था और डीजे भी था और इसके साथ साथ ये एक वेब डिज़ाइनर भी था। यानी ब्रैंडन अपनी ज़िंदगी का पहिया फ़ोटोग्राफी करके और वेबसाइट को डिज़ाइन करके चला रहा था। ब्रैंडन की ज़िंदगी में कोई खास मकसद नहीं था, इसको फ़ोटोग्राफी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसलिए इसने ब्राज़ील जाने का फ़ैसला किया और फिर ये ब्राज़ील जाकर अपना गुजारा करने लगा। और वहाँ इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और फिर ब्रैंडन ने बहुत ही जल्दी इस लड़की से शादी कर ली। लेकिन इसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। ये शादी सिर्फ 2 साल तक चली और फिर ब्रैंडन और उसकी बीवी की तलाक हो गई। तो यही वो वक्त था जब ब्रैंडन पर मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन ज़िंदगी में आने वाली यही मुश्किलात हमारे लिए नए रास्ते बनाती हैं और फिर ऐसा ही ब्रैंडन के साथ भी हुआ। 2013 में ब्रैंडन ब्राज़ील में ही था और ये मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी की मुश्किलात में फंस चुका था और इसके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे ख़त्म हो चुके थे। उस वक्त ब्रैंडन के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो जहाज़ की टिकट खरीद कर वापस आइसलैंड चला जाए। इसलिए ही ब्रैंडन ने जहाज़ की टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए थे। इसने अपने अखराजात को कम किया और अपना ज़्यादातर वक्त घर में ही गुजारने लगा ताकि इसके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च ना हों। और यही वो वक्त था जब इसने वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दी ताकि इसका वक्त गुजर सके। और फिर इस तरह ही ब्रैंडन को ऑनलाइन गेम्स का भी पता चला। ब्रैंडन कोई गेम डेवलपर नहीं था, लेकिन इसका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ता चला गया और फिर इसने 2014 तक पैसे जमा करके जहाज़ की टिकट खरीद कर वापस आइसलैंड चला गया। लेकिन मुश्किलात का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मुश्किलात इस हद तक बढ़ गई थी कि ब्रैंडन को वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करना पड़ता था। यानी कि आइसलैंड की हुकूमत इसे ज़िंदगी गुजारने के लिए चंद पैसे देती थी क्योंकि ये शख्स बिल्कुल बेरोज़गार था और ब्रैंडन के लिए इसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। ब्रैंडन उस वक्त 40 साल का हो चुका था, लेकिन अभी तक इसकी ज़िंदगी में नाकामियों के अलावा कुछ भी नहीं था। ब्रैंडन के पास करने को कुछ नहीं था, जिसकी वजह से ब्रैंडन ने फ्री गेमिंग मोड्स बनाने का फ़ैसला किया। ब्रैंडन को एक मूवी बैटल रॉयल बहुत पसंद थी। इस मूवी में दिखाया ये गया था कि किस तरह लोग खुद को ज़ॉम्बी से बचाते हैं। इस मूवी का कॉन्सेप्ट ब्रैंडन को बहुत पसंद आया और फिर ब्रैंडन ने इस मूवी से इंस्पायर होकर एक गेम आर्मा 2 में एक फ्री मोड बना दिया। इसके साथ साथ ब्रैंडन ने गेम्स की कोडिंग को भी सीखना शुरू किया और ब्रैंडन की किस्मत अच्छी थी और इसने जो मोड फ्री बनाया था वो बहुत फेमस हो गया। और फिर एक गेमिंग कंपनी सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट की तरफ से इसे एक कॉल आई जिसमें उन्होंने ब्रैंडन को एक कंसल्टेंट के तौर पर हायर करने की ऑफ़र की। ब्रैंडन बहुत खुश था और फिर ब्रैंडन ने इस कंपनी के साथ 2 साल तक H1Z1 गेम पर काम किया। 2016 में एक साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने ब्रैंडन के साथ रब्ता किया और इसको एक बैटल रॉयल गेम बनाने की पेशकश की और फिर यूं ब्रैंडन साउथ कोरिया चला गया। पबजी का मतलब प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड होता है। दर हकीकत प्लेयर अननोन ब्रैंडन का ही नाम था, जो कि ब्रैंडन इस नाम को गेम खेलते वक्त इस्तेमाल करता था और फिर ब्रैंडन ने इस नाम पर ही पबजी का नाम रख दिया और यहीं से फिर ब्रैंडन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिसंबर 2016 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए लॉन्च किया गया और 2018 में एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन के लिए भी लॉन्च कर दिया गया और पबजी की सेल्स इतनी ज़्यादा होने लगी कि ब्रैंडन खुद भी हैरान रह गया। दोस्तों, ब्रैंडन की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी थी और आज ब्रैंडन कितना अमीर है आप ये सुनकर हैरान रह जाओगे। कभी हुकूमत के पैसों पर ज़िंदगी गुजारने वाला ब्रैंडन के पास आज $200 मिलियन मौजूद हैं, यानी कि 35 करोड़ रुपए। आज ब्रैंडन 43 साल का हो चुका है और आज भी ब्रैंडन बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजारता है और ब्रैंडन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह अपना पैसा अपने से ज़्यादा अपनी बेटी पर खर्च करना चाहता है। दोस्तों, ब्रैंडन की कहानी सुनकर ये बात तो तय है कि कामयाबी आपको किसी भी उम्र में मिल सकती है, बस आपको मेहनत और स्ट्रगल करते रहना है। एक छोटा सा आइडिया भी आपकी ज़िंदगी को बदल देने की ताकत रखता है और आज पबजी बनाने वाला ब्रैंडन
लंदन इसी की एक मिसाल है। जी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने पबजी खेलने वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो ताकि वो भी पबजी बनाने वाले शख्स की कहानी के बारे में जान सकें। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।